संभल में आज होली से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। दिल्ली पुलिस ने होली और रमजान के जुमे की नमाज में से पहले बढ़ाई सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी रखेंगे निगरानी। संभल का नाम बदले जाने की मांग के मामले में योगी सरकार के मंत्री गुलाब देवी का बयान, कहा वेदों में भी संभल के पौराणिक नामों का जिक्र है, जिनके आधार पर संभल का नाम बदला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पौराणिक नगरी है और वेदों में तो ये कहा है कि कलिक भगवान यहीं पर अवतार लेंगे। इस आधार पर यदि इसका नाम बदला जाएगा संभल का तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सीएम योगी आज होली मनाने गोरखपुर पहुंचे। योगी आज फूलों की होली खेलेंगे, भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया गया होलिका दहन, लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। होलिका की परिक्रमा कर लोगों ने अपनी मन्नत भी मांगी है। होली और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। लखनऊ, नोएडा और संभल में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुटे पुलिस के अधिकारी। गोरखपुर में होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ, लोगों के साथ फूलों की होली भी खेली। कहा हर हाल में सत्य की जीत का संदेश देती है होली। संभल जामा मस्जिद पहुंची एसआई की 2 सदस्यीय टीम, रंगाई पुताई के सिलसिले में मस्जिद का जायजा लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया रंगाई पुताई का आदेश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई सालों के बाद खेली गई होली। एमयू के एनआरएससी क्लब में हुआ होली के कार्यक्रम का आयोजन। होली और रमजान को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में हुई मौतों का बनाया मजाक, सीएम योगी पर दिया विवादित बयान। कहा हमारे सीएम 30 मार खा, मरे 30, कमाए 30 करोड़। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का सवाल पूछा, उन्हें कैसे पता नीतीश पीते हैं भांग। राबड़ी ने नीतीश पर भांग पीने का आरोप लगाया था। भाषा पर छिड़े विवाद के बीच तमिलनाडु सरकार की नई सियासत। राज्य सरकार ने बजट से हटाया रुपए का सिंबल, रुपए के चिन्ह के बदले तमिल में लिखी नोटों पर वो रसीदें। पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमला। रिपब्लिक के सवालों पर छात्र भड़के, कैमरे को तोड़ने की कोशिश की गई। एक्ट्रेस रानिया ने यूट्यूब से सीखा था सोना छिपाना, इंटेलिजेंस को दिया बयान। एयरपोर्ट से बैंडेज कैंची खरीद, टॉयलेट में जाकर शरीर पर चिपकाया गोल्ड। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में कनिफनाथ मंदिर में आज से मेले का आयोजन, सुरक्षा चाक चौबंद। ग्रामीणों ने मेले में मुस्लिम व्यापारियों के दफनाई पर दुकानों पर रोक भी लगा दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में वक्फ बोर्ड को जितनी जमीन ट्रांसफर की गई है सबकी जांच होगी। सीएम सैनी ने कहा कि हमने वक्फ बोर्ड की जमीनों की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है कि समस्त हरियाणा में हम जांच कराएंगे कि कहीं भी किसी भी गांव की श्यामलात दे जमीन को, भूमि को कहीं वक्फ बोर्ड के नाम और तो नहीं कहीं कर दिया। इसकी भी पूरी जांच कराएंगे पूरे हरियाणा प्रदेश में। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 17 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। आत्मसमर्पण करने वाले 17 नक्सलियों में 9 पर कुल 24 लाख रुपए का इनाम था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 से 16 मार्च तक असम का दौरा करेंगे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह आज जोरहाट पहुंचेंगे। 15 मार्च को डेरगां से लाचित बुरफून पुलिस एकेडमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। शाहजहांपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मेडिकल कॉलेज की 5वीं मंजिल पर संदिग्ध हालत में युवक का फंदे से लटका शव मिला। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। शाहजहांपुर में एक छात्र खेतों में घुसे छुट्टा पशुओं को भगाने गया, जहां पहले से मौजूद शिक्षक और उसके दबंग बेटे ने कक्षा 5 के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। शाहजहांपुर के जलालाबाद में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में का किया गया प्रयास। स्वागत द्वार पर लगे नगर पालिका अध्यक्ष का शकील अहमद खां की फोटो पर स्याही पोती गई। पुतीन महकमे में
हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में सफाई कर्मचारी राजा को फल विक्रेता ने परिजनों के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा। दिन दहाड़े बेखौफ होकर दबंगों ने लात घूंसे से सफाई कर्मचारी को पीटा। रायबरेली में चप्पल रखने को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोगों को चोटें आई हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। यूपी के लखीमपुर खीरी में चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को बनाया निशाना। चोरों की ये कारस्तानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मैनपुरी में पैसे लेन देन के चलते युवक को ई रिक्शा से खींचकर की गई उसके साथ मारपीट। दुकान के बाहर से निकलते समय युवक से मारपीट की गई है। बागपत में भारतीय किसान यूनियन के नेता की दबंगई। परिवार ने सरकार और प्रशासन से वीडियो वायरल कर मदद की गुहार लगाई है। रायबरेली में व्हाट्सएप पर बाहुबली 5000 गैंग का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किया है। बदायूं में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस की गोली लगने से लुटेरा सोनू घायल। लुटेरों से तमंचा, कारतूस और गाड़ी बरामद की गई है। इधर ग्राहक के साथ मारपीट की खबरें आई। पेट्रोल पंप कर्मियों ने दबंगई दिखाई और जो पेट्रोल लेने आया था ग्राहक उसकी जमकर पिटाई कर दी। मैनपुरी में उधारी के रुपए मांगने पर दबंगों ने दलित युवक को लाठी डंडों से पीटा। युवक की हालत गंभीर, उसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। एटा में पुलिस से हत्या के आरोपी अंकित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शातिर बदमाश को सिंध पंजाब होटल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मैनपुर में बकरी को लेकर जमकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। एक पक्ष की महिला समेत 6 से ज्यादा लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम युवक ने हापुड़ की महिला को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण की कोशिश की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। हरियाणा के रेवाड़ी में हत्याकांड की गुत्थी सुलझी। एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है। गाजियाबाद पुलिस ने अपने आपको खुद को ओमान देश के हाई कमिश्नर बताने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेज बनाकर ओमान देश के हाई कमिश्नर बताने वाले डॉक्टर कृष्ण शेखर राणा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। महोबा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह पर दिनदहाड़े जानलेवा हमला 3 दबंगों ने मारपीट के बाद एक युवक में चाकू से उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे घायल कर दिया है। छतरपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हुई चोरी। ग्रामीणों ने 3 दिन पहले ही मूर्ति की स्थापना की थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। छतरपुर में पुलिस ने अवैध डोडा चूरा किया बरामद। अफीम की अवैध खेती करने वालों को गिरफ्तार किया है। बदायूं में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में एक मासूम समेत 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। मथुरा में मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में एम्बुलेंस और ड्राइवर और मरीज दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमीरपुर में शादी समारोह नहीं होने से परेशान युवक ने लगाई आग। घर में आग लगने से सारा सामान जलकर खाक। सीतापुर में सड़क पर चलती कार में लगी आग। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया, आग पर काबू पाया। झांसी में होली और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस सख्त है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, शांति बनाए रखने की अपील भी की है। लखीमपुर खीरी में होली को देखते हुए जुमे की नमाज का वक्त बदला। जिले के सभी मस्जिदों में दोपहर 2 बजे नमाज अदा होगी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने फेस ऐप से लिया फैसला। शाजापुर में होली को लेकर नमाज का वक्त बदलने की अपील। आला अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की।
जौनपुर में होली और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। सीतापुर में होली, रमजान और जुमे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हापुड़ में शांति व्यवस्था को लेकर डीएम और एसपी ने पुलिस बल के साथ किया रूट मार्च। पीस कमेटी की बैठक में धर्मगुरुओं से की गई बातचीत। चंदौली में होली और रमजान के जुमे को लेकर इमाम और सदर ने अपील की है। नमाज का वक्त बदला गया है, 1:30 बजे के बाद होगी नमाज। बिहार के सीतामढ़ी में होली और जुमे को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। गाजियाबाद में होली और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। हापुड़ में नमाज का वक्त नहीं बदला गया, मौलाना ने मुस्लिम समाज से की अपील, शांति के साथ मनाए त्योहार। मैनपुरी में होली और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, सड़कों पर निकला फ्लैग मार्च, सभी से शांति के तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई। यूपी के बुलंदशहर में होलिका दहन से पहले तेज हवाओं के साथ गिरे ओले, गेहूं और आम की फसलों को नुकसान पहुंचा है। अलीगढ़ में सरकारी जमीन पर स्थापित की गई अंबेडकर की मूर्ति छावनी में तब्दील हुआ गांव। एसएसपी ने शरारती तत्व के खिलाफ एनएसए लगाने की चेतावनी दी है। दक्षिण वजीरिस्तान के पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर आत्मघाती हमला, टीटीपी के आतंकियों ने विस्फोट से भारी गाड़ी से अटैक किया, दर्जनों सैनिकों के मारे जाने की खबर। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन हाईजैक मामले में ऑपरेशन खत्म होने के पाक सेना के दावों को बताया झूठा, कहा जारी लड़ाई 100 से ज्यादा सैनिकों को मार चुके हैं। सुनीता विलियम्स को वापस लाने का ट्रंप का वादा भी नहीं आया काम, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम में खराबी के चलते लॉन्च नहीं हो सके क्रू मिशन। 260 दिन से स्पेस में फंसी है सुनीता। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आर्मी यूनिफॉर्म में किया कुर्स्क का दौरा, यूक्रेनी सेना को खदेड़ने के लिए आदेश दिए, पकड़े गए यूक्रेनी सैनिकों के साथ आतंकियों जैसा सलूक करने को कहा।